क्या हमें शिवलिंग घर पर रखना चाहिए? किस दिशा में बैठकर भगवान शिव की अर्चना करनी चाहिए? क्या स्त्रियों को शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए? किन धातु से बनी शिवलिंग की पूजा की जा सकती है और उससे किस फल की प्राप्ति हो सकती है? अगर हम अपने घर में शिवलिंग रखते हैं तो उसका आकार कितना बड़ा होना चाहिए? क्या भगवान शिव को शंख से जल चढ़ाना चाहिए? स्त्रियों को शिवलिंग स्पर्श करना चाहिए या नहीं? शालिग्राम यदि आप अपने घर में रखते हैं तो क्या स्त्रियों को उसे स्पर्श करना चाहिए या नहीं? ये सभी प्रश्नों के उत्तर आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में देने वाली हूँ। नमस्कार, मैं विनीशा पांडे स्वागत करती हूं आप सभी का वैदिक ज्योतिष कृति चैनल में। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको प्राप्त हो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि भगवत पुराण के अनुसार 8 प्रकार के शिवलिंगों का वर्णन किया गया है, जिसमें स्फटिक, अष्टधातु, भस्म, आटा, तांबा, कांसा, मृतिका, गाय का गोबर का लिंग जो है उसकी पूजा करने का नियम बताया गया है। उसके साथ ही नर्मदा नदी से स्वतः ही शिवलिंग उत्पन्न होता है, जिसे बाढ़ शिवलिंग भी कहते हैं, और इसे नर्मदेश्वर शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पूजा सभी वर्ण के लोग कर सकते हैं, स्त्रियां भी इनकी पूजा कर सकती हैं। काष्ठ तथा स्फटिक का जो शिवलिंग है वो सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा इच्छित फल को प्रदान करने वाला कहा गया है। अर्थात यदि आप अपने घर पर काष्ठ या स्फटिक का शिवलिंग रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं तो यह आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करता है। चलिए, अब बात करते हैं कि घर में शिवलिंग कितना बड़ा रखना चाहिए। अंगूठे के जितना शिवलिंग कम से कम रखना चाहिए, यानी हमारे अंगूठे का जो आकार होता है उससे छोटा या अंगूठे के आकार जितना शिवलिंग हम अपने घर में रख सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि क्या स्त्रियों को शिवलिंग का स्पर्श करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, यदि मंत्रों के द्वारा कोई प्रतिष्ठित शिवलिंग है तो उसे स्त्रियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप देखिए, ज्योतिर्लिंगों में हम दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ स्त्रियों को स्पर्श नहीं करने दिया जाता शिवलिंग को, क्योंकि हर मूर्ति की अपनी कला होती है और हम किस भाव से जा रहे हैं, क्या हमारे मन में चल रहा है, लोभ है, मोह है, किसी के प्रति द्वेष है, हम कैसी जगह से आए हैं, और जाके यदि हम उन शिवलिंगों को स्पर्श करते हैं या प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को स्पर्श करते हैं तो उनकी कलाएं उससे निकल जाती हैं और सिर्फ वो एक पत्थर मात्र मूर्त ही रह जाती है। इसलिए शिवलिंग को स्पर्श करना स्त्रियों के लिए मना किया गया है, क्योंकि स्त्रियों में रजस्वला का भी नियम है। इसलिए स्त्रियों को शिवलिंग और प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। पर अगर आप अपने द्वारा शिवलिंग का निर्माण करती हैं रेत से, मिट्टी से, और यदि आपको मणिलिंग प्राप्त है और आप नर्मदा नदी से प्राप्त बाणलिंग यदि आपके पास है तो स्त्रियां उसका पूजन कर सकती हैं। उसके पूजन में
कोई भी खेद नहीं माना जाता। स्त्रियां नर्मदेश्वर नदी से प्राप्त बाणलिंग या जिसे नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है उसका पूजन कर सकती हैं, उसको स्पर्श कर सकती हैं। उसको स्पर्श करने में किसी तरह की कोई भी मनाही नहीं है। अब प्रश्न ये आता है कि घर में कितने शिवलिंग रखे जाने चाहिए या घर में कितने शिवलिंगों की पूजा की जा सकती है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि आपके घर में 2 शिवलिंग हैं, 2 शालिग्राम हैं, 2 द्वारिका चक्र हैं, 2 सूर्य हैं, तो उनकी पूजा नहीं की जाती। यहाँ ज़रूर ध्यान दें कि घर में 2 शिवलिंग, 2 शालिग्राम, 2 द्वारिका चक्र और 2 सूर्य की पूजा नहीं की जाती है। घर में एक शिवलिंग रखना तथा उसका पूजन करना ही विशेष फलदायी सिद्ध होता है। उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि श्रद्धा, भक्ति भाव और विश्वास से जो व्यक्ति भी या जो जातक भगवान शिव की पूजा करते हैं उनका कल्याण अवश्य ही होता है, क्योंकि भगवान शिव भोले भंडारी के रूप में भी जाने जाते हैं और अपने भक्तों के कल्याण के लिए वे सदैव तत्पर रहते हैं और उनका कल्याण वो किसी भी रूप में करते हैं। यदि आप अपने मन से भगवान शिव का सिर्फ एक बार नाम भी लेते हैं तो वो भी आपको शक्ति प्रदान करता है, जो आपको किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर करता है। इसलिए भगवान शिव का पूजन हर व्यक्ति, हर वर्ण के लिए विशेष फलदायी है यदि वह पूजन पूरी श्रद्धा, भक्ति और भाव से किया गया हो। आशा करती हूँ कि आप सभी के प्रश्नों के उत्तर शायद मैं देने में सक्षम हुई हूँ। इसके अलावा यदि आपका कोई और प्रश्न है शिव पूजन से संबंधित तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। धन्यवाद।